channel Angel Gabriel Tarrant. Today I have this video for citizens of Gujarat, and many people are asking that what will be the situation in Gujarat regarding the COVID-19. मैं वन बाय वन मंथ दूंगी जनवरी का। सबसे पहला मंथ में जनवरी का 2022 मैं देखना चाहूँगी क्या सिचुएशंस हैं, क्या मैसेजेस हैं वहाँ के सिटीजन्स के लिए। मेरे आसपास जो कभी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि जनवरी के मंथ में 2022 में गुजरात स्टेट में किस तरह की सिचुएशन रहेगी, कोरोना का इन्फेक्शन कैसे फैलेगा, क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए वहाँ के सिटीजन्स को। ये मैसेज देखना चाहूँगी मैं। फैलेगा कि नहीं फैलेगा? फैलेगा, पॉजिटिव कार्ड है, बिल्कुल फैलेगा। जनवरी में यहाँ दिखा रहा है और तीनों ही कार्ड लगभग पॉजिटिव हैं। नाउ इसमें मैं ये देखना चाहूँगी कि किस तरीके का प्रॉब्लम आ सकती है जनवरी के महीने में। मैं अगर इसमें बात करूँ तो इसमें सबसे पहले जो मैसेज आ रहा है कि जो भी ये जो इन्फेक्शन है कोरोना का, क्योंकि मैंने पूछा था कि पॉजिटिव कार्ड आएगा या नेगेटिव, तो पॉजिटिव कार्ड आए हैं तीनों। यहाँ शुरू के पॉजिटिव ही कार्ड हैं। और मैं बता दूं कि इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलेगा। इन्फेक्शन इतनी तेज़ी से फैलेगा और लोग आपस में जो मिलजुल रहे हैं ना वहाँ पे, वो एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक है। आपस में कहीं भी कपल्स घूमने चले गए बराबर से, कहीं ना कहीं, कहीं मॉल में, कहीं पार्क में, ये जो प्रॉब्लम खड़ी हो रही है ये एक्चुअली इन्फेक्शन को फैलाएगी। और इसमें ये भी दिखा रहा है कि रिश्तेदारी में, फ्रेंड सर्किल में, ग्रुप पे जहाँ लोग होंगे वहाँ ये फैलेगा, नो डाउट। और इसमें ये भी दिखा रहा है कि एंजल्स का मैसेज है कि यहाँ ये इन्फेक्शन बंद कमरे में, एक्चुअली मैं फ्रैंकली बोलूँ तो घरों में बंद कमरे में पेशेंट जो है वो जैसे होता है ना घुट जाना डिप्रेशन के कारण, या लोग छूना नहीं चाहेंगे, ये सब सिचुएशन होगी। और क्योंकि मैंने बताया कि घर में ही ये फैल जाएगा, बंद कमरे में फैलेगा और मारेगा ये इन्फेक्शन, कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। बर्निंग टावर का कार्ड आया हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी जो यंग लोग हैं वो परेशान होंगे। वो अपनी जो उनकी प्रोग्रेस है ना वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी। ये प्रोग्रेस जैसे जो नौकरी पेशा जो लोग हैं, जो जॉब करते हैं, उनके लिए ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएगी। पैसे को लेकर के भी तंगी आ सकती है इन्फेक्शन के चलते। जिसको भी इन्फेक्शन लगेगा उसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगी। बर्निंग टावर कार्ड आने का मतलब ही है सब चीज़ें ध्वस्त हो सकती हैं जनवरी के महीने में। कई घरों में मैंने बताया कि किस तरीके से फैलेगा, क्या वजह रहेगी फैलने की। वजह यही है कि रिश्तेदारी में, फ्रेंड सर्किल में, कहीं घूमने चले गए कपल्स, ये सब चीज़ें रहेंगी। मैं फरवरी का नेक्स्ट मंथ देखना चाहूँगी गुजरात में क्या सिचुएशन है। मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज है, पॉजिटिव एनर्जीज है, प्लीज़ मुझे बताएं कि गुजरात स्टेट में फरवरी के महीने में 2022 में क्या सिचुएशन रहेगी कोरोना को लेकर के। इन्फेक्शन किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है, लोगों को क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए फरवरी के मंथ में। यहाँ पे शो हो रहा है कि पॉजिटिव कार्ड है, तो ये इन्फेक्शन फैलेगा ही फैलेगा। इसमें अगेन दिखा रहा है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि पैसा खर्च होगा इलाज में कई लोगों का। फरवरी में दिखा रहा है जो सरकार है, इस इन्फेक्शन की वजह से जो भी उसको प्रिकॉशन लेने चाहिए हो सकता है उसको खर्च करने पड़े, करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर वो इन्वेस्ट नहीं करेगी इन सब चीज़ों में, हेल्थ के उसमें, हॉस्पिटल्स में, या जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए पेशेंट के लिए, तो फिर प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। ये सरकार जानती है और ये जनता भी जानती है कि हम जब तक पैसे खर्च नहीं करेंगे तब तक इलाज नहीं हो पाएगा। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी समाज में बहुत ज़्यादा। और जो है लोग फिर एकदम से अकेले हो जाएंगे, क्योंकि कोई जना मदद करने के लिए नहीं आएगा। एक तो इन्फेक्शन वाले पेशेंट को भी कोई छूने नहीं आएगा, पैसा कौन देगा, ये भी एक चक्कर हो जाएगा। इंडिविजुअल लोग एकदम अकेले पड़ सकते हैं। ये ऐसा मैसेज है। इन्फेक्शन जो फैलेगा तेज़ी से फैलेगा और ऑब्स्टिकल कहीं ना कहीं लोगों के जो प्रोग्रेस करने में है वो कहीं ना कहीं अगेन ऑब्स्टिकल खड़े होंगे। लोगों को सब प्रिकॉशन ये लेना चाहिए। प्रिकॉशनली कार्ड आया हुआ है जो ज़्यादा से ज़्यादा अपने डिस्टेंस बना के रखें। जहाँ कहीं भी आप स्टे करते हैं थोड़ा सा डिस्टेंसिंग रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, कि वायरस
केवल छूने से ही नहीं हो सकता है कि एयर में भी हो, तो इसलिए थोड़ा सा घर में ही बहुत ज़रूरी हो तभी घर के बाहर निकले। ये अगेन आपको फॉलो करना पड़ेगा जो अभी तक आपने सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव में किया था। तो थोड़ा सा लोग दूर रहें, एंजल्स का मैसेज है, साफ मैसेज है। दूरी बना के रखनी है इतनी कि आपस में कांटेक्ट भी ना रखें तो ज़्यादा अच्छा है। किसी पार्टी वार्टी में ना चले जाइएगा, ना किसी क्राउडी एरिया में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्फेक्शन दिखा रहा है कि फैलेगा, नो डाउट। मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज है, पॉजिटिव एनर्जीज, प्लीज़ मुझे बताएं कि मार्च के महीने में कोरोना को लेके क्या मैसेजेस हैं। मार्च के महीने में गुजरात स्टेट में क्या हाल होगा वहाँ पे 2022 में, अगर मैं बात करूँ तो। इसमें अगर मैं बात करूँ तो नो डाउट इन्फेक्शन फैलेगा। अगेन यहाँ पे पॉजिटिव दिखा रहा है। और ये एकदम से, जैसे होता है ना कि इन्फेक्शन एकदम से आ जाना और चीट करके आना, धोखा देते हुए, इंसान को पता नहीं चलेगा। पास में ही जैसे होता है इन्फेक्शन आसपास ही है आपके, लेकिन आपको पता नहीं चल पाएगा कि इन्फेक्शन आसपास है, और बस वहीं से इन्फेक्शन आपको पकड़ लेगा। इसमें साफ नज़र आ रहा है ये। और ये इन्फेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, ये वायरस बहुत स्ट्रांग है। और ये आपकी शांति, जो आपकी मनस्थिति है, मार्च में लोगों का यहाँ दिखा रहा है, ये धोखा दे करके आएगा, एकदम से चीट करते हुए आसपास ही होगा आपके ये इन्फेक्शन। तो इसीलिए ज़रूरी है, पहले ही मैसेज आ रहा है फरवरी में कि थोड़ा सा दूरी बना के रखिए, ज़्यादा अच्छा है। इसमें आपका नो डाउट कि ये वायरस स्ट्रांग होगा और मल्टीप्लाई होकर के हो सकता है कोई नया वेरिएंट सामने आ सकता है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो ये जो वायरस जो आएगा अब, जो नया इसमें मार्च में दिखा रहा है, ये बहुत स्ट्रांग होगा, नो डाउट। ये लोगों की ये मनस्थिति हो जाएगी कि अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, अभी जो फैल गया, ये जो स्ट्रांग है, तो हम उस जो स्ट्रांग वायरस है उसको आप कमज़ोर तो नहीं बना सकते ना। तो ये सब काम जो जो वहाँ की स्पेशली जो डॉक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, यहाँ ये दिखा रहा है, वो बहुत कोशिश करेंगे लेकिन कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। अल्टीमेटली वो छोड़ देंगे कि अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, केवल क्योंकि डॉक्टर्स भी हो सकता है कि इन्फेक्शन से उनको झेलना पड़े। और यहाँ ये दिखा रहा है कि करना क्या है, एंजल्स का मैसेज है, स्पिरिचुअल बने रहिए, सात्विक रहेंगे तभी अच्छा है। सात्विक भोजन खाइए, बाहर का जंक फूड अवॉइड करिए, थोड़ा सा कल्चर को चेंज करिए, थोड़ा सा घर में ही अगर हो सके तो सब्जियां वगैरह उगाइए। अगर मान लीजिए फ्लैट में रहते हैं तो भी सात्विक भोजन ही करिए। घर में जो सामान आ रहा है उसको धोइए कायदे से, तब उसको इस्तेमाल करिए। घर में खुद भी एंटर कर रहे हैं तो वॉश करिए बराबर से, ये नहीं कि नीट एंड क्लीन डर्टी डर्टी से हो गया घर में आ गए, ये सब काम मत करिएगा। बच्चों का भी ध्यान रखिए क्योंकि बच्चे भी बहुत ज़्यादा क्योंकि अंदर बाहर करते हैं। तो ये चीज़ साफ नज़र आ रही है। इसमें स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है, भगवान का नाम लीजिए, सात्विक रहिए, सिंपल लाइफ जिए। मॉल वगैरह में, मूवीज़ में और थोड़ा जंक फूड, ये सब प्लीज़ थोड़ा सा अवॉइड करिए। सात्विक होना यही होता है और स्पिरिचुअल होना भी यही होता है जो मैं आपको बता रही हूँ। और नॉनवेज और बियर से आप प्लीज़ थोड़ा सा दूर रहिएगा, ये सब इम्यूनिटी नहीं बढ़ाते हैं। देसी घी खाइए, दूध के प्रोडक्ट्स हैं, ये सब चीज़ें हम भी जानते हैं लेकिन फॉलो नहीं कर पाते हैं। और मैं नेक्स्ट अप्रैल के महीने में देखना चाहूँगी, मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि अप्रैल मंथ में गुजरात स्टेट में क्या सिचुएशन रहेगी। अप्रैल के मंथ में 2022 में कोरोना को लेकर के इन्फेक्शन फैलेगा कि नहीं फैलेगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस इन्फेक्शन की वजह से अप्रैल में यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे जो आया हुआ है, कई लोगों की डेथ हो सकती है, डेथ का कार्ड आया हुआ है। जाहिर सी बात है अप्रैल में डेथ की कैजुअलिटीज हमें दिखेंगी। और लोगों का जो अपना जो यहाँ ये शो कर रहा है कि अपना घर बार और अपना नौकरी, ये दोनों चीज़ों में डिस्टर्बेंस हो जाएगा और लोग संभाल नहीं पाएंगे, प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। स्ट्रेटजीज जो प्लानिंग, जो लाइफ के लिए आगे कैसे जीना है, क्या हमें, मान लीजिए किसी ने इंश्योरेंस ले रखा है, कुछ भी ले रखा है, आपने चाहे जो भी कर रखा हो अपने फैमिली के लिए, स्पेशली अपने फैमिली के लिए तो करते हैं ना आप इंश्योरेंस, तो वो सारा आपका जो है वो पैसा निकल जाएगा या आपका बर्बाद होने के चांसेस दिख रहे हैं। आप हैंडल नहीं कर पाएंगे सिचुएशन ना, आप आपकी नौकरी हो सकता है कई लोगों की इसमें हो सकता है छोड़नी पड़ जाए मजबूरी में, या रहेगी ही नहीं, या घर के कुछ मेंबर्स ऐसे लोग हैं जो कि डेथ कैजुअलिटीज हो जाएंगी तो इनकम का स्रोत ही कोई कमाने वाला ही नहीं रहेगा घर में।
ये सिचुएशन यहाँ दिखा रहा है, इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहिए। और यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि आप यहाँ ये सब चीज़ें जो समाज में होंगी, वहाँ गॉसिपिंग का शिकार बहुत जल्दी हो जाएंगे लोगों को ऐसा लगेगा जैसे कि जो है सामने के लोग कुछ कह रहे हैं, घर में इन्फेक्शन फैला हुआ है, वो आपको नहीं बताएंगे। और ये सब दिखा रहा है कि इन्फेक्शन ये सब सिचुएशन क्रिएट करेगा और बहुत ही सेल्फिश तरीके से आपके बीच में आएगा। खासतौर से लेडीज़ को ध्यान रखना है कि अपने घर में जो मदर्स हैं उनका भी हो सकता है कि प्रेम जो बच्चों के लिए होता है प्रोटेक्शन के लिए, वो हो सकता है थोड़ा सा लेस हो जाए इस इन्फेक्शन के चलते, कि उनको डर लगे कि मुझे ना हो जाए। ये सब चीज़ें आने से पहले ही चेन को तोड़िए, बराबर से हैंड सैनिटाइज करिए, आयोग की तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं फॉलो करिए, डाइट को थोड़ा चेंज करिए। इसका वेपन स्पिरिचुअलिटी और इसका दूसरा जो वेपन है वो है इम्यूनिटी। बस यही दो चीज़ें आपको बचा सकती है, पहले भी मैंने कई वीडियो से बताया हुआ है। इसलिए इस चीज़ को फॉलो करिए, ज़रूरी है। आई थिंक मैसेज क्लियर है। अप्रैल तक के लिए मैंने ये केवल सेशन किया था। आई थिंक मैसेज आप फॉलो करेंगे और जो गाइडलाइंस है कोरोना की स्पेशली, उसको भी आप थोड़ा सा फॉलो करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।